Good morning, students. Here is the explanation of chapter 2 of the main book. The name of the chapter is We Are Not Afraid to Die If We Can All Be Together. इसका मतलब हुआ कि अगर हम सब साथ में रहेंगे तो हम मरने से नहीं डरते हैं। इस पूरी लाइन का ये मतलब हुआ कि ऑब्वियस है कि अगर अपने सब कोई घर वाले फैमिली वाले अपने साथ में रहते हैं तो अपने को मरने से इतना डर नहीं लगता है अगर हम सब इकट्ठे होते हैं ना। यूनियन इज स्ट्रेंथ, यू ऑलरेडी नो दिस थिंग्स। तो ये जो चैप्टर है ये गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट ने लिखा है ना। इसमें क्या होता है कि एक बिजनेसमैन है, वो अपनी फैमिली के साथ में एक पूरे वर्ल्ड टूर पर जा रहा है। अब उसको वर्ल्ड टूर कैसे करना है, उसको सी रूट के थ्रू वो वर्ल्ड टूर करना है। तो जो बिजनेसमैन है वो जो ये वर्ल्ड टूर कर रहा है ये स्टार्ट हो रहा है प्लेमाउथ नाम की एक जगह है इंग्लैंड, वहाँ से ये स्टार्ट करेगा अपनी वॉयज जो है उसको सेल करेगा, अपनी जो शिप है उसको वहाँ से स्टार्ट होगा ये। तो ये जब बात हुई थी तो ये स्टार्ट हुई थी 1976 में, वो अपनी जर्नी को स्टार्ट करा। वो एक बिजनेसमैन है, उसका नाम अभी अपने को यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। उसकी फैमिली में कौन कौन है अब अपन देख लेते हैं कि हाउ मेनी कैरेक्टर्स आर हियर। द बिजनेसमैन, हिज वाइफ, उसके वाइफ नेम इज़ मैरी और उसके दो किड्स हैं, वन इज़ द डॉटर नेम सुजैन, वो 7 इयर्स की है, और जो बॉय है वो है जोनाथन जो उसका एज बताया है 6 इयर्स का है। तो आई थिंक अप टू हियर ऑल इज़ क्लियर टू यू। आई विल जस्ट समराइज। एक बिजनेसमैन है, वो शिप के थ्रू अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहा है, उसको पूरे वर्ल्ड की पूरी जर्नी करनी है, थ्रू आउट द वर्ल्ड, ऑल अराउंड द वर्ल्ड ही वॉन्ट्स टू गो बाय शिप। वो स्टार्ट करता है और उसके साथ में ये उसकी फैमिली है। इसके अलावा वो 2 लोगों को और हायर करता है, मतलब 2 लोगों को और रखता है जिनको सी रूट की जानकारी होती है। उन लोगों ने काफ़ी सारी सी रूट्स की जो जर्नी है वो कर रखी हैं। तो जो 2 पर्सन हैं उसमें से जो एक पर्सन है उसका नाम है कैप्टन जेम्स कुक, मतलब इसके साथ में, मतलब उसकी फैमिली के अलावा 2 और लोग हैं, कैप्टन जेम्स कुक और जो सेकंड पर्सन है, मतलब जो एक और पर्सन है इसके साथ में जिसने ये जो कंप्लीट कर रखी है अपनी जर्नी। दे स्टार्टेड इन 23 मीटर्स 30 टन्स। अब जो उनकी जो शिप है उसका डिस्क्रिप्शन यहाँ बता रहा है कि जो उनकी शिप है वो कितने की 30 टन्स, जिस शिप में वो लोग जाने वाले हैं ना, 30 टन्स वुडन हुलेट्स बोट नेम्ड, और उस शिप का नाम, मतलब वो जो शिप है ना, वो जो शिप है उस शिप का नाम क्या रखा है, वेव वॉकर, वेव मीन्स तरंगे, वेव वॉकर। तो ये वो शिप है जिसमें वो लोग, उस वेव वॉकर नाम की उनकी शिप है जिस पे वो लोग अपनी जर्नी करेंगे। टिल हियर क्लियर टू यू? ओके। द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस प्लान्ड 3 इयर्स। अब ये जो टोटल जो जर्नी होगी इनकी टोटल 3 इयर्स की बता रहे हैं वो लोग। 105,000 किलोमीटर्स जर्नी पास्ड प्लीजेंटली, मतलब उन्होंने इतनी जर्नी, मतलब इतने किलोमीटर्स की जो जर्नी है 105,000, इतने किलोमीटर्स की जो जर्नी थी उन लोगों ने बहुत आसानी से, मतलब बहुत आनंदपूर्वक अच्छे से वो लोग चलते गए। उनकी जो वेव वॉकर थी वो लोग आराम से, मतलब समुद्र का आनंद उठाते हुए चल रही थी। इसके बाद में, मतलब इस जर्नी को कितना टाइम लगा, 3 इयर्स। इसके बाद में, मतलब इस टाइम के आगे, मतलब इतनी जब जर्नी उन्होंने पास कर ली उसके बाद में, एक बोलते हैं ना कि हमेशा एक अच्छे समय के बाद में अपने को थोड़ा सा दुख, आगे सुख पीछे दुख, फिर सुख, ऐसा आता है। तो उसी टाइप से इस प्लीजेंट जर्नी के बाद में, इस सुखमय जर्नी के बाद में एक बैड टाइम स्टार्ट हुआ उनका, एक बैड टाइम स्टार्ट हुआ। तो दे सेल्ड डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू केप टाउन।
मतलब वो लोग वेस्ट साइड से चालू करे थे और वो अप तक के अफ्रीका की केप टाउन तक के आ चुके थे। दे टुक ऑन 2 क्रूज मैन, मैंने आपको जैसे बताया कि उन्होंने 2 लोग अपने साथ में रख रखे थे, एक अमेरिकन पर्सन था और दूसरा स्विस का था। एक अमेरिकन था, एक अमेरिकन पर्सन था और दूसरा जो पर्सन था वो स्विस का था। ये 2 लोग उनके साथ में थे। ये जो कैप्टन कुक है वो इनके साथ में, इनकी फैमिली का है ना, और ये जो कैप्टन कुक इनके साथ में, और ये जो 2 पर्सन, तो टोटल तो 4 वो लोग थे, मतलब बिजनेसमैन मैरी, जोनाथन और सुजैन, टोटल 4, और प्लस ये 2 लोग और थे, एक स्विस पर्सन था और एक अमेरिकन था। इनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। जो अमेरिकन था उसका नाम था लैरी, LARRY। जो अमेरिकन पर्सन था उसका नाम था लैरी, एंड जो स्विस का पर्सन था उसका नाम था हर्ब, HERB। ये स्विस का पर्सन था। ये दोनों एक ट्रेंड पर्सन थे जिनको मतलब बहुत कुछ उस वेव वॉकर के बारे में पता था कि सी जर्नी कैसे की जाती है। दे आर मच एक्सपीरियंस, दैट्स वाई इनको उन्होंने अपने साथ में लिया था। अब आगे क्या होता है कि जैसे जैसे उनकी जर्नी आगे बढ़ रही है, अभी मैंने आपको बताया कि एक बैड टाइम आने वाला है उनके लिए, टू हेल्प देम अक्रॉस द, वही मतलब उनको अब इंडियन ओशन क्रॉस करना है, मतलब वो इंडियन ओशन की ओर बढ़ रहे हैं केप टाउन के बाद में। ऑन देयर सेकेंड डे आउट ऑफ केप टाउन, अब जैसे ही वो केप टाउन के आगे निकलते हैं ना, केप टाउन के आगे जब निकलते हैं सेकेंड डे पे ही, ये सेकेंड डे होता है, ऑन द सेकेंड डे ऑफ द केप टाउन दे फेस्ड एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग विंड, मतलब बहुत तेज़ी से जो हवा है वो चलने लग जाती है। और आपको पता होगा कि जब हवाएं बहुत तेज़ चलती हैं दैट इज़ कॉल्ड द स्टॉर्म, हम उसको क्या बोल देते हैं, स्टॉर्म बोल देते हैं। इसमें कुछ नोट्स भी बताया है कि किस स्पीड से जो विंड है वो यहाँ पे चल रही थी। तो आगे क्या होता है इसमें, एक्सट्रीमली विंड फेस करते हैं विच ब्लू कंटिन्यूसली फ्रॉम फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, और वो जो विंड चलती है, वो जो हैवी विंड्स चलती रहती हैं, वो कम से कम कब तक के चलती हैं, 2 वीक्स तक के वो विंड्स थमती नहीं, मतलब 2 वीक्स लग जाते हैं, 15 दिनों तक के लगातार वो जो विंड्स हैं वो चलती रहती हैं। वेव्स रोज अप टू 15 मीटर, और जो वेव्स उठती हैं, जो समुद्र हैं, तो जो वेव्स उठ रही हैं वो कितनी मीटर्स उठ रही हैं, 15 मीटर्स तक के जो वेव्स हैं वो इतनी बड़ी बड़ी वेव्स उठ रही थी। ऑन December 20 दे वर 3500 किलोमीटर्स ईस्ट टू केप टाउन, मतलब वो लोग केप टाउन से इतनी दूर आ चुके थे। कब आ गए थे, मतलब नियर अबाउट क्रिसमस समझ ले, 25 दिसंबर को वो लोग 35 किलोमीटर्स ईस्ट टू केप टाउन आ चुके थे। थ्रू द वेदर वॉज वेरी बैड, दो द वेदर वॉज वेरी बैड, मतलब जो वेदर था वो काफ़ी बैड था, वेदर जो उसकी जो कंडीशन थी वो बिल्कुल अच्छी नहीं थी। और पास में क्या आने वाला था, क्रिसमस, एज इट इज़ 25 दिसंबर, इट मीन्स द क्रिसमस। दे एन्जॉयड क्रिसमस एंड न्यू ईयर्स डे, तो भी उन्होंने जैसे तैसे उस खराब वेदर में भी उन्होंने उसको, मतलब जो दिसंबर में 25 दिसंबर को जो क्रिसमस था, ये उनका एक मेन फेस्टिवल होता है, तो उन्होंने वेस्टर्न लोग होते हैं, उन्होंने तो भी उस कंडीशन में भी 25 दिसंबर को अच्छे से सेलिब्रेट किया। टिल हियर आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। If it is not, go through the lines of the chapter, it will be more clear after reading the chapter. The rest part of the chapter we will discuss in the later part. Thank you.